अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ज़मीन का मुसलमान अपना काम करे। हर साल की तरह इंसान हम उनके उर्स में आए हैं जिन्होंने खानकाह नहीं बनाया। और जिनके पास जन्नत की चाबी है वो शहरों में नजर नहीं आते, और जिनके पास है अल्लामा बिलाल साहब उनको पहचानने की नजर में रोशनी भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी गारंटी तो नहीं है, एजेंसी लिए घूम रहे लोग। तो आने वाले दिनों में सुनने कोई नहीं आएगा, लिख लीजिए। बड़े अच्छे नाम से पढ़े लिखे लोग अब हमको याद नहीं कर रहे हैं। बलियावी जैसे दो चंद की गलतियों का खामियाजा पूरी सुन्नियत को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, अपनी पीठ थपथपा दीजिए ईंट से, पूछता कौन है। तो कितने लोग सुनने के मूड में हैं कड़वी बात। नारा लगावे खूब जी, कलेजा फाड़ के मसले के आला अहमद, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। मीनार के ऊपर किसी बदबख्त ने शेरे बिहार की तस्वीर लगा। कौन जवाब देगा? कौन जवाब? आका करीम की शरीयत के लिए जिस कादरी फकीर ने पैदल पैदल, आज तो स्कॉर्पियो में बैठने पर कमर में रीढ़ में दर्द होता। माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है। आज तो उलमा ने बहुत कुछ नहीं किया है। लगाई हुई वो फसल थी फकीरों की, उसको अगर हम बचा भी नहीं पाएंगे तो कयामत में इन लोगों को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। हम यहां खड़े, कौन सा इलाका हमारा बचा है जिसकी हम मिसाल दे? कौन सा इलाका बच गया? आज पूरे मुल्क में बवाल है। सब हमारी ही कौम को डराते हैं। जरा जिसको देखो वो मेरे ही बच्चों को डराता। सेकुलर वाला दिखाता है कॉमनल से, कॉमनल वाला दिखाता है गैर मुस्लिम, और मुसलमान भी डराता है उसी से। बलियावी कहता है एक खुदा से डरने वाली कौम को छुछुंदर और बंदर से डराने की गलती मत करो। बरसों पहले मैंने कहा था अहले सुन्नत के मदारिस और मसाजिद की डायरेक्टरी निकालो, वरना आने वाले 20 साल के बाद हथौड़े गिरेंगे। तो कुछ पागल मौलवियों ने इसी जगह कहा था कि बलियावी शायद हमारी मस्जिद और मदरसा हड़पना चाहते हैं। 10
साल पहले मैंने तहरीर चलाई। आने वाले 10 साल के बाद भारत की राजनीति किधर जाएगी? मुफ्ती आजम के आस्थाने की खाक की बरकतों से तेरा बलिया भी आज बता देगा कि 10 साल के बाद ये मुल्क कहां गए। अगर ये कैपेसिटी नहीं हो तो मैदान में नहीं आओ। कहा था, लेकिन कौन सुनता? कौन सुनता? 14 सितंबर को यही 2 दिन बाद इन्हीं सारे मसाइल पर अदारे शरीया में बिहार झारखंड के उलमा की मीटिंग बुलवाएगा। निकलना पड़ेगा। अब तक अवाम किराया दे के बुलाई है, हम गए हैं, आप गए हैं। साल में 10 महीना अवाम के किराए से चले, 1 महीना अपने किराए से निकले। 1000 बीमारियों का इलाज गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर पटना तक और पटना से लेकर दिल्ली तक 1 महीने में इलाज कर दिया जाए। वो लोग और हजरत डराने का क्या गजब फार्मूला है, मत पूछो। बहुत सारे उलमाए इकराम थे कलकत्ता में आशूरे के दिन। मैंने कहा, क्यों आप लोग तनाव में हो? लोगों ने कहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। मैंने कहा, कुछ नहीं हो रहा, चुप करो। 75 साल हो गए देश आजाद हुए। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो ना। मैंने कहा 75 साल हो गया, सिवाय बेचने के बनाए क्या नहीं? हक तो यह है कि 15 अगस्त का झंडा फहराने के लिए उसी चबूतरे का इस्तेमाल होता है जो मेरे बाप दादा ने बनाया। कुल कहानी उनकी यही। हमारे कहां है? अब सुनिए, बरसों से मेरा हदीम चिल्ला रहा कि अपनी बेटियों को मोबाइल मत दो। 2021 में 22 में तकरीबन 4200 ईमान वालों की बेटियां गैरों की बहू बन गई और हम नारे पे नारा ठोके जा रहे हैं। हम नारे पे नारा ठोके जा रहे हैं। ये छोटी आबादी नहीं है। और अभी हाल फिलहाल जो हादसा हुआ है उसने तो तलबे से जमीन खींच लिया। हमारे बच्चे लाख समझाओ कि हर चीज फॉरवर्ड मत करो, ये मानने को तैयार नहीं। बरसों से बलियानी तेरा चिल्ला रहा कि ये सब एक जगह जमा हो रहा है। सिर्फ इसलिए जमा किया जा रहा है कि दुनिया में भटका सके लोग कि मुसलमान देश का गद्दार है, मुसलमान भारत का दुश्मन है। ये बताने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। आप लोग अल्लाह के वास्ते रहम करो, आपकी सेहत पर कोई असर नहीं है। और उससे खतरनाक खबर आई है अल्लामा बिलाल साहब, अल्लामा कादरी साहब, अब भी मैं इन साल रिपोर्ट निकलवाया हूं कि बिहार में मुसलमानों की कितनी जमीनें बिकी। सुन ले उलमाए कराम, अगर भी में कुछ बचा हो तो सफाल से सुन लीजिए। तकरीबन 700 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेचा है। 700 करोड़। अब इसके पीछे पड़ा कि आखिर क्यों बेचा काली साहिब साहब? हो सकता है महंगी बेचकर सस्ती ज्यादा जमीन लिया हो।
हो सकता है इसको बेचकर आगे नहीं जाओ। मालूम हुआ कि 700 करोड़ की जमीन जो मुसलमानों ने बेचा है, इसके पीछे 99% मुसलमान वो हैं जिन्होंने जमीन बेच करके अपनी बेटी की बारात रुखसत की है। हम यहां खड़े, हम अपने जवानों की गैरत से पूछते हैं। एक किसी ने हिजाब पर उंगली उठा दी तो जैसे लगता था सोशल मीडिया में तूफान आ गया। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, मैं तेरे ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं। क्या उस वक्त आपको अच्छा लगता जब अल्लामा सनाउल मुस्तफा कोतवाली जामा मस्जिद के मेंबर से ऐलान करते कि मस्जिद के दरवाजे पर एक निकाब पोश खातून खड़ी है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे इमदाद मांग रही है। जो कौम अपनी बेटियों को बोझ बना दे, उस कौम के बेटों को रोशन मुस्तकबिल नहीं ढूंढना चाहिए। जब बेटियां महफूज रही हैं तो बेटों को ताबीज पहना करके सुन्नी बनाना नहीं पड़ा है। तब बेटों को ताबीज पहना कर सुन्नी नहीं बनाना पड़ा। हम यहां खड़े, मस्जिदों पर इंची टेप लग रहा। 10 साल पहले मैं गली गली बौख रहा था कारी शाही साहब कि आने वाला दिन ये दिख रहा है। और कुछ मदरसे तो बिल्कुल खानदान की परवरिश के लिए बन रहे। हमारी मरकजी दरगाहें बर्बाद हो गई। और आज जो मैं कह रहा हूं इसको भी लिख लीजिए। आने वाले 5 साल के बाद मदरसों की इमारत तो रह जाएगी, पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। ये सामने दिख रहा है साफ तौर से। अल्लामा फारूक साहब, बच्चे नहीं मिलेंगे। फिर मदरसों की इमारतें बेची जाएंगी, मदरसों की इमारतों पर कब्जा होगा। फिर हम चिराग लेके ढूंढते रहेंगे कि काश कोई ऐसा फकीर निकल कर आता मुफ्ती आजम के गुलशन का, जो शेर बिहार की शक्ल में फिर मेरी आबादियों में बीच में घुस करके ये बताता कि नबी का इश्क किसको कहते हैं, रसूल की मोहब्बत किसको कहते हैं, गौस की अकीदत किसको कहते हैं, इसके रिसालत किसको कहते हैं, अज़मत सहाबा किसको कहते हैं, फर्ज़ व वाजिब किसको कहते हैं, सुन्नत और सुन्नत मुअक्कदा किसको कहते हैं। उस वक्त ये दुनिया ढूंढेगी। मेरे अजीज, तकरीरें रोज सुनते हो, सुन लेना। मुझसे बेहतर उलमाए कराम बोलने वाले स्टेज पर मौजूद, लेकिन हम आपसे विनती करके एक बात कहेंगे। सुभान अल्लाह। इस्तक़बाल वसल्लम ने क्या फरमाया? उलमा अंबिया के वारिस। ए छोटू, ए बाबू, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, या तो बैठ जाओ। हाँ, तन्हा सुन्नी, राफजियत का अलग है, उसका हमला रुकने वाला है। और माफ करेंगे, ये कड़वा सच पीना ही पड़ेगा। अब हमारे स्टेजों पर फजीलतें सैयदना अबू बकर की कोई बात नहीं करता। मनकबते फारूक आज़म अब नहीं पढ़ी जाती, मनकबते सैयदना उस्मान गनी अब कोई नहीं पढ़ता। तो दोस्तों कहता है इस वक्त पूरी दुनिया में आशिक़े अहले बैत
मेरे आला हजरत से बेहतर कोई दिखता भी नहीं। और ये भी सच है कि जो मसलके आला हजरत थे वही आशिक़े अहले बैत है। हम तो लिबासों से पहचान लेते, रोजा नहीं, इश्क है अहले बैत का। सैयदना अबू बकर सिद्दीक नहीं, इश्क है अहले बैत का। फारूक आज़म नहीं मिलेंगे, इश्क है अहले बैत का। उस्मान गनी नहीं मिलेंगे। और कुछ ऐसे भी कि इश्क है अहले बैत का, मौला अली नहीं मिलेंगे। लेकिन तन्हा अहले सुन्नत और इमाम अहमद रज़ा है, पैदा कर सके। इस कोरोना में अच्छे अच्छों को छीन दिया हमसे। अब कहीं से टेलीफोन आता है कि बुखारी शरीफ तक पढ़ाने कालिब चाहिए, तो ढूंढना पड़ता है कि कहां से लाएगा। अब ये भी तलाशना पड़ता है। गिने चुने चंद बचे हैं जिन लोगों ने अकीदे अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत की हक्कानियत पर मुनाज़रे किए। रोजा नहीं रखना यह तसव्वुफ की निशानी बनाई गई है। माफ करना अगर ये इस तरह की कोई बात किसी गांव शहर कस्बा स्टेट पर करे तो लिख लेना, ये दहरिया को हो सकता है, सूफी नहीं हो सकता। ये दहरिया को हो सकता है, सूफी नहीं हो सकता। इसलिए कि बगैर नमाज के, बगैर रोजे के, बगैर फर्ज की अदायगी की मंजिलें तय कहाँ होती। इसलिए हम अपने नौजवानों से एक बात पूछ लें। और आसाम कोई दूसरे नहीं गए थे, यही तेरा बलियारी गया था। 12 रोज गांव गांव भौखा हूं, सिलचर से लेकर दूरी तक। किसी ने गाड़ी में बलियारी के पेट्रोल डीजल नहीं दिया, लेकिन सच्चाई जानने की। मौलाना सनाउर मुस्तफा साहब तेजपुर पहुंचा तो पूरी फोर्स लगी थी कि बलियाबी को अपनी मर्जी से घूमने मत दो। ऐसे मौके से रईसुल कलम की यादें आंसू छलका देती है। अल्लाह, जब मैं तेजपुर से गुवाहाटी के लिए निकला तो मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा कि कहीं चाय पिलवाओ, लेकिन इसका ख्याल रखना कि चाय वहीं पिएंगे जहां दारू न दिखे। उसने कहा कि एक बिहारी होटल है गुवाहाटी से 30 किलोमीटर पहले, दोनों तरफ पहाड़, बीच में 4 लाइन, बीच में 4 लाइन। जैसे ही पहुंचा मगरिब का वक्त हो चुका था, सूरज डूब चुका था, और वैसे भी पहाड़ी इलाके में अंधेरा जल्दी होता। मैंने कहा ला भाई थोड़ा पानी वजू कर। तो बिहारी ढाबा वाला मुझको पहचानता, बोला आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी। आपको कैसे पता चला? मैं देखता हूँ आप। मैंने कहा चलो कहाँ घर है? बोला छपरा। आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब जैसे ही सुना अल्लाहु अकबर, वैसे ही लगा मेरे परवरदिगार, इस कुफ्र के किले में भी तेरा नाम लेवा अपने ईमान का ऐलान कर रहा है। देख रहा हूं कि कुछ मजदूर हैं जो अजान देकर के पहाड़ के कटे हुए हिस्से पर गमछा बिछा के नमाज पढ़ते।
लेकिन जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ा, चंद ही कदम आगे बढ़ा, अचानक मुझको लगा कि जहां रुकना चाहिए, कुछ देखे टोपी वाले, तो देख रहा हूं कि एक चराग जल रहा है और झाड़ी के बगल में जहां पानी गिर रहा पहाड़, टीला बना करके एक खातून बड़ी बीवी कुरान पढ़ रही। मियाँ जैसे ही देखा कुरान पढ़ रही, मैंने कहा घड़ी, देख रहा हूं ऊपर में ढड्डी है, ढड्डी। सिपाहियों को बोला तुम पीछे रहो, आगे बढ़ा, मैंने कहा सलाम किया, तो बढ़िया जवाब नहीं दिया। जैसे ही बोला हम मौलाना मौलाना मौलाना, तो धीरे से बोली पानी। मैं कहा आपका बेटा बेटा, बोली तल्ले तल्ले, यानी नीचे नीचे। सुनो, 3 लाख और एक भाई पर अपनी औलादों के सौदा करने वाले सुनो, आने वाले दिनों में कितने बड़े तूफान को तुम दावत दे रहे हो। जैसे ही उसका बेटा आया अब्दुल रशीद नाम, मैंने कहा ये घर आपका है? हजरत उसने सहमे सहमे बोला जी मेरा घर अभी यही है। बोले ये कौन? बोला मेरी माँ। मैंने कहा यहाँ क्या करते? बोला रोड में मजदूर। मैंने कहा कि तुम्हारा मुस्तकिल घर नहीं? उसने जो जवाब दिया तो मैं हिल गया। बोला नहीं, तिनसुकिया में मेरा घर था, मेरा घर था, मेरी 6 बहन, 6 बहन की शादी से पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया। हमने वो मकान बेचकर अपनी बहनों की शादी की। अब मेरे पास कोई जगह नहीं। मैंने कहा ये जो एनआरसी का तूफान चल रहा है, ऐसे में तुम अपने को हिंदुस्तानी कैसे साबित करोगे? उसने जवाब दिया मेरे पास साबित करने के लिए कोई कागज नहीं है जमीन का। या तो मैं डिटेंशन सेंटर में जाऊं या अपनी औलादों को लेकर खुदकशी कर लूं। मैं पूछता हूं आपसे, जिस गरीब के पास गाड़ी और 2 डिसमिल इकट्ठा खेत है, बिरयानी की लालच में अगर उन गरीबों की जमीन पे दबा दोगे तो कल जब मुसीबतों का तूफान आएगा तो मेरी बेटियां और बच्चे कहां जाएंगे? हम आपसे विनती करके कहें, मौज की लड़ाई जब मत लड़िए, वरनी नस्लों का सर महफूज नहीं रहेगा। अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ो तो तेरी औलादों का कोई बाल नहीं बाका कर सकता है। और ये बात कोई राजनीतिक नेता तुझको नहीं बताएगा, ये बात मेरे उलमा ही बताएंगे। वो जुमला ये कि क्या अपनी नस्लों को बर्बाद करने के लिए जिंदा रहेंगे या अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के हिफाजत के लिए? अरे बोलो ना, हिफाजत करवाओगे? माफ करना, राजनीति में तेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे वोट से सबको प्यार है, तेरी नस्लों से नहीं है। और ये बात यही नहीं हम हाथ पे बोलता है तेरा बलिया नहीं। हम आपसे एक ही विनती करेंगे, निकाह को सस्ता कर दीजिए। वाह 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 वाह, इतना सस्ता कर दो निकाह कि गुनाह महंगा हो जाए। वाह, इतना सस्ता कर दो निकाह के गुनाह महंगा हो जाए।
और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा दो। थोड़ा सा फर्क पड़ा, थोड़ा सा फर्क पड़ा। झूठ बोलते हैं कि पार्टी वाले के मुसलमान के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी कैसे? झूठ। अलीगढ़ में सबसे ज्यादा किसकी औलादे? मेरी औलाद। हमदर्द में किसकी औलादे ज्यादा है? मेरी औलादे। जामिया मिलिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में किसके बच्चे हैं? मेरे बच्चे। लेकिन कैंची मार दी जाती है कि जाहिल, अनपढ़। हम अपने जवानों से अर्ज करेंगे, मेरे भाई, सिर्फ एक मुहिम चला दो, 5 साल के बाद इसका रिजल्ट आएगा। 5 साल लगेगा, 5 साल में। किसी भी एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है, सिर्फ 5 साल लगेगा। गांव गांव में नौजवानों एक टीम बनाओ, एक टीम बनाकर ये तय कर दो कि हमारी आबादी में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। वाह वाह। हमारी आबादी में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। और मेरी आबादी में किसी की बेटी के लिए जमीन नहीं बेची जाएगी। ये मुहिम चला दो। जिस दिन आप अपने अपने गांव को संभाल लोगे ना, और वही पैसा जब तालीम की तरफ खर्च हो जाएगा, तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि किस अनुमंडल में मुसलमान का बच्चा आ गया, बल्कि हर ब्लॉक में फोन करोगे तो कोई न कोई अब्दुल्ला अब्दुल करीम निकल आएगा। शर्त यह है कि मेरी एनर्जी इस तरफ। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अब मैं आखिरी बात आपसे पूछ लूं। आजकल ये बिरादरी की लानत तालीमों में भी आ गई है, माफ कीजिएगा। अब बिरादरी के हिसाब से जलसों की तारीखें भी दी जा रही हैं। इन माफियाओं से अपने स्टेज को बचाना पड़ेगा। ये मसलक वाले नहीं है, ये सौदागर है, मसलक के सौदागर है, सौदागर है मसलक। आज ये पूरा कमिश्नरी नहीं, नेपाल की सरहद, नेपाल के अंदर तक मसलक के आला हजरत का जो झंडा दिख रहा है, उस झंडे के लिए शेर बिहार की क्या कुर्बानी, इसको कोई पढ़ा लिखा नहीं फरामोश कर सकता। बुजुर्गों की कभी तो भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। नारायण